Hello students. So today we are going to study a very enjoyable poem, a very light poem which will make you very happy and you will enjoy. It's a humorous poem. यानी हंसाने वाली पोएम है जिसको पढ़ के आपको बड़ा मजा आने वाला. ओके, तो इस पोएम का नाम क्या है? द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन. ओके, ड्रैगन, आपने ड्रैगन सुना है? ब्रूसली एंटर द ड्रैगन. ओके, सुना हुआ है. तो ये टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड उसका नाम है और ड्रैगन है. ठीक है, दिस पोएम इज अ बैलेड. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. और ये किसने लिखी है, इस पोएम में क्या है, चलिए हम लोग एंजॉय करते हैं. So about the poet, Augen Nash was an American poet and he was very famous for his light verse. And he was actually the producer of humorous poetry. And he has received a Sarah Josepha Hale Award in 1964. So very famous poet. So let's read the poem. Now first of all we should know what is a ballad. Ballad क्या होती है? Ballad एक टाइप ऑफ पोइट्री होती है जिसमें म्यूजिक को सेट किया जाता है. तो इसकी बैलेड की हिस्ट्री बहुत लंबी है और ये बहुत से कल्चर्स में पाई जाती है. अमेरिका में, ब्रिटिश में, इंडिया में बहुत बैलेड्स गाई जाती हैं. एक्चुअली में बैलेड जो है वो एक फोक सॉन्ग होती है. फोक सॉन्ग माने जैसे हम लोग राजस्थान तरफ जाते हैं तो वहाँ के वीरों की कहानियाँ, बुंदेलखंड में जाते हैं तो वहाँ के वीरांगनाओं की कहानियाँ, तो ये गा गा के जो बोली जाती है उनको बोलते हैं फोक सॉन्ग्स, है ना. तो फोक सॉन्ग्स से ही शुरू हुई है बैलेड और ये बहुत पॉपुलर म्यूजिक बन गई है आजकल. ये बहुत पॉपुलर म्यूजिक में तो आजकल के जो फेमस लव सॉन्ग्स वगैरह हैं वो सब बैलेड में ही आते हैं. तो आपने भी एक बैलेड पढ़ चुके हैं आप 9th क्लास में, अ लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड. आपने ये बैलेड पढ़ी होगी, है ना. बहुत ही इंटरेस्टिंग थी वो भी. ऐसे ही ये पोएम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ह्यूमरस है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ, बट बिफोर दैट इंट्रोडक्शन. ओके, तो ये स्टोरी जो है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं पहले हम ये जान लें. मेन कैरेक्टर इज अ लिटिल गर्ल बेलिंडा. बेलिंडा, ओके, एंड शी हैज मेनी पेट्स लाइक किटन जिसका नाम है इंक, है ना. कितना ह्यूमरस नेम है, मजा आता है. माउस है जिसका नाम है ब्लिंक, और एक येलो डॉग है जिसका नाम है मस्टर्ड, और एक कॉवर्ड ड्रैगन है. देखो ड्रैगन के आगे एक एडजेक्टिव लगा दिया, कॉवर्ड मीन्स कायर, है ना. कस्टर्ड, जबकि ड्रैगन आप देख रहे हैं इंक, ब्लिंक और कस्टर्ड, मस्टर्ड, कैसे नाम है हंसाने के लिए रखे गए हैं ताकि आप एंजॉय करें पोएम को. और देखिए आयरनी है ये कि जो ड्रैगन है जो इतना बड़ा है ना, उसके आगे ये कैट, माउस और डॉग कुछ भी हस्ती नहीं रखते, पर ड्रैगन को बताया है कि वो कॉवर्ड, कि वो डरपोक है. लेकिन सिचुएशन पूरी चेंज हो जाती है जब इस घर में एक पायरेट, PIRATE, पायरेट, ओके, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, पायरेट. तो जब पायरेट अटैक करता है घर में तो ये सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है. तो ये जितने बहादुर बन रहे होते हैं उनके गट्स नहीं होते, दे डोंट हैव द गट्स टू फेस दैट पायरेट. पायरेट क्या होता है, डकैत, है ना, चोर डकैत. ओके, जो समुद्र में जो शिप्स होती हैं उनको लूटने वालों को एक्चुअली में पायरेट्स बोलते हैं. इट वॉज अ ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट, लेकिन अल्टीमेटली सब छुप जाते हैं और ड्रैगन ही उसको मारता है. तो अब आप स्टोरी को पढ़ेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ. ये ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं, मैंने आपके लिए लगाई हैं यहाँ पे. आप देख सकते हैं कि देखो ड्रैगन है, उसकी पूंछ घर की चिमनी से निकल रही है. दैट इज सो, ही सो बिग इन साइज. और ये व्हाइट हाउस है, एक छोटा सा, ये कैरेक्टर्स हैं. ओके, सो लेट्स एंजॉय. ये इसकी समरी है. अगर आप चाहें तो इसकी समरी को दोबारा से एक बार पढ़ सकते हैं रिवाइंड करके. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Stanza 1. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a riolo triolo little pet dragon. चलिए मेरे पीछे पीछे इस पोएम को एक बार पढ़िए. Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse, and a little yellow dog and a little red wagon, and a riolo triolo little pet dragon. Okay, तो आपको कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा कि दैट पोएट यहाँ पे क्या कहना चाहता है. दैट वंस देयर वाज अ लिटिल गर्ल, हर नेम वाज बेलिंडा, है ना. एंड शी लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस. व्हाइट हाउस में रहती थी छोटे से, और उसके साथ कुछ क्रीचर्स थे जो उसके पेट्स थे. व्हाट वर द क्रीचर्स? यस, यू कैन टेल.
black kitten, grey mouse and a yellow dog and a little red wagon and a creature that the poet says was really and truly a dragon. रियोलो ट्रियोलो इसका मतलब है रियली एंड ट्रूली, है ना। ये केवल ऐसे ही लिखे गए हैं। ये इस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच को मैं आपको बताऊंगी आगे, पहले हम ये समझ लें इसका। और वैगन क्या होता है, वैगन की भी आपको पिक्चर आगे दिखाई जाएगी, जिसमें छोटा सा सामान मान रख सकते हैं आप, है ना। वैगन उसको बोलते हैं, एक व्हीकल होता है जिसमें गुड्स वगैरह आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। और देखो अब हम लिटरल डिवाइसेस देते हैं। पोएटिक डिवाइस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें राइम स्कीम। राइम स्कीम है ये पोएम में, आप आराम से पकड़ लेंगे राइम स्कीम। हाउस माउस, वैगन ड्रैगन, ए बी बी, है ना। अब देखो रेपिटेशन किस वर्ड का हुआ है, लिटिल, लिटिल ब्लैक कॉट, लिटिल ग्रे माउस, लिटिल येलो, है ना। लिटिल 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 तो ये रेपिटेशन है। अब ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन होता है जब टू ऑपोजिट थिंग्स एक संग आती है ना। जैसे उन्होंने कहा पेट और ड्रैगन, ड्रैगन कभी पेट नहीं हो सकता। ड्रैगन इज अ वेरी फियर्सफुल एनिमल, है ना, जिसके मुंह से आग निकलती है, और आगे आप पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि कितना भयंकर है ड्रैगन। तो उसको पेट कोई कैसे रखता है, तो ये ऑक्सीमोरन है, ऑपोजिट है। अब एनोफेरा, एनोफेरा आपको मालूम हो गया अभी तक क्या है, आपने इतनी पोएम्स में एनोफेरा पढ़ लिया है, जिसमें वर्ड को रिपीट, एंड लिटिल, एंड रियलो, एंड रिपीट किया पूरा पूरा, जिसमें वर्ड्स को पूरे पूरे सेंटेंस के शुरू में रिपीट किया जाता है दोनों लाइंस में। ओके, तो ये देखो एंड लिटिल येलो, एंड रियलो ट्रियलो, एंड दोनों लाइन में लगातार रिपीट हो रहा है, इस फिगर ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं एनोफेरा। अब रिफ्रेन क्या है, रेपिटेशन ऑफ सेंटेंस अगेन एंड अगेन। अब देखो रेपिटेशन भी है सेंटेंस का, एंड रियलो ट्रियलो लिटिल पेट ड्रैगन। तो इसमें क्या है, ये पूरे सेंटेंस को रिपीट किया जा रहा है, एंड लिटिल, एंड लिटिल, एंड है ना, स्ट्रेचिंग। ओके, अब देखो ये जो रियलो ट्रियोलो है, ये एक्चुअली में इंग्लिश के कोई वर्ड्स है ही नहीं, है ना। ये रियल और ट्रू के लिए आया है। ये किसके लिए यूज किया गया है, रियल एंड ट्रू। इनकी स्पेलिंग्स को चेंज कर दिया गया है एक म्यूजिकल इफेक्ट देने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये बैलेड है जो गाई जाती है, तो एक म्यूजिकल इफेक्ट लाने के लिए इनको रिपीट किया, इनको इस टाइप से लाया गया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पोएटिक लाइसेंस। मैंने आपको 8th क्लास में भी जब वो पोएम पढ़ाई थी, है ना, कौन सी वाली पोएम थी जिसमें पोएटिक लाइसेंस का था, कंगारू वाली पोएम में, है ना, जिसमें वो उसको बोलता है र्यूमेटिक, र्यूमेटिक, तो आधा र्यू यहाँ लिखता है, मैटिक इधर लिखता है, याद है आपको। तो वो ये पोएटिक लिबर्टी होती है जो पोएट अपने लिए यूज कर सकता है पोएम को म्यूजिकल और रिदमिक बनाने के लिए। क्लियर, चलिए अब ये देखिए, ये हाउस है। अब आपको बड़ा मजा आने वाला है। ये एक हाउस है, ये व्हाइट हाउस है, लिटिल व्हाइट हाउस है, और इसके अंदर कौन कौन रहते हैं, बेलिंडा, मस्टर्ड, कस्टर्ड, इंक, ब्लिंक, सब रहते हैं इसके अंदर। ओके, चलिए मिलते हैं हम लोग इन कैरेक्टर्स से। ओके, सबसे पहले मिलते हैं बेलिंडा से। ये है लिटिल गर्ल बेलिंडा। ओके, ये है उसका डॉग, येलो डॉग मस्टर्ड, कितना प्यारा लग रहा है ना। ओके, और ये है उसके दो पेट्स, इंक एंड ब्लिंक। इंक ये बिल्ली और ब्लिंक है, ये कितना प्यारा लग रहा है, एक्टिविटी उसकी कितनी अच्छी लग रही है। और ये आ गया हमारा मेन कैरेक्टर जो है इसका हीरो। ये देखो वैगन है, ये रेड कलर का वैगन है जिसमें सामान रख के ले जाते हैं। ओके, और ये है कस्टर्ड, ये ड्रैगन है। ये देखो ड्रैगन सबसे बड़ा है और इसको कायर बताया जा रहा है। तो ये ह्यूमर के लिए है, केवल हंसी मजाक के लिए है। ओके, अब नेक्स्ट। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Okay, मेरे पीछे पीछे इस पोएम को एक बार पढ़ लीजिए आप भी, है ना। तो जो अब नेम, जो लिटिल ब्लैक किटन का नाम था वो था इंक, और जो ग्रे माउस था उसका नाम था ब्लिंक, और जो लिटिल येलो डॉग था उसका नाम था मस्टर्ड, और जो ड्रैगन जो कॉवर्ड था, देखो बट लगा है, बट में हमेशा मैंने बोला ना आइडिया चेंज होता है, बट द ड्रैगन वॉज अ कॉवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। लेकिन ड्रैगन जो था वो कॉवर्ड था, उसको वो कस्टर्ड के नाम से बोला था। कॉवर्ड माने वीकलिंग, कायर। मस्टर्ड, मस्टर्ड एक येलो कलर का फ्लावर होता है, उसको बोलते हैं मस्टर्ड। तो इसमें नेम्स है बताए गए हैं, है ना। इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन है नहीं, क्योंकि ये तो नेम्स हैं सीधे सीधे, और उसको एक कॉवर्ड बताया है जिसको कस्टर्ड बता दिया। तो राइम स्कीम आप बता देंगे, यस, ए बी। ओके, सिमिली है जो अब इसमें पोएम में, क्योंकि ये एक बैलेड है, उसमें बहुत इसको रिदमिक और म्यूजिकल बनाने के लिए बच्चों
बहुत ज़्यादा सिमिलीज का, मेटाफर्स का, एलिट्रेशंस का प्रयोग किया गया है और रेपिटिशन है। तो ये फिगर ऑफ स्पीच आपको बहुत कॉमनली यहाँ पे मिलेंगे और आपको जल्दी जल्दी पहचानना है कि वो कौन से हैं। जैसे इसमें सिमिली है ना, सिमिली है डॉग कंपेयर टू मस्टर्ड, ओके। और इसमें शार्प एज मस्टर्ड बोला ना, शार्प एज मस्टर्ड, एज लाइक और एज का जब प्रयोग होता है तो यानी कि सिमिली है। एलिट्रेशन है, रिपीटिशन है, देखो कॉवर्ड, कॉल्ड, कस्टर्ड, सी साउंड का। एनोफेरा है, फिर वर्ड्स रिपीट है, एंड द लिटिल ग्रे, एंड द लिटिल येलो, ये एनोफेरा है। और रेपिटिशन ऑफ वर्ड लिटिल है, लिटिल वर्ड को बार बार लाया गया है, ओके। चलिए इसकी पिक्चर देखते हैं। ये देखिए हाउस है इनका, ये कोने में डरपोक ड्रैगन बैठा है, देख रहे हैं आप, छोटा सा बैठा हुआ है यहाँ पे कोने में घुस के डर के मारे। ये हाउस है, ये कैट है और ये डॉग है। ये लोग सब इनके नाम है, आप बताइए, आप डॉग का नाम क्या है? यस, मस्टर्ड। कैट का नाम क्या है? इंक। और माउस का नाम ब्लिंक और इसका नाम बेलिंडा। और इसका नाम क्या है? कस्टर्ड, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं, अब थर्ड स्टैंड आ गया। तो मैं जब पोएम पढ़ूंगी आप मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे, इसको पॉज करके दोबारा रीडिंग जरूर करेंगे। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath. Mouth like a fireplace, chimney for a nose, and Triolo daggers on his toes. वाह, क्या डिस्क्रिप्शन है ड्रैगन का, है ना। तो आप ड्रैगन का डिस्क्रिप्शन देखिए, उसके बड़े बड़े दांत थे, बिग शार्प टीथ थे, स्पाइक्स, स्पाइक्स माने ऐसे कांटे जैसे निकले हुए उसके ऊपर, और स्केल्स, और नीचे स्केल जैसे उसके होते हैं, मछली के स्केल्स होते हैं ना, ऐसे उसके बड़े बड़े स्केल्स थे, आप अभी पिक्चर में देखेंगे। माउथ लाइक फायर प्लेस, और माउथ लाइक अ फायर प्लेस, लाइक आ गया तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? यस, सिमिली, वेरी गुड। चिमनी फॉर अ नोज, और नोज की जैसी चिमनी जैसी नोज थी उसकी। एंड रियल और ट्रियोलो, रियल और ट्रियोलो में ऊपर भी पढ़ा था ना, रियल एंड ट्रू। डैगर्स, डैगर्स क्या होते हैं? शार्प नाइफ, है ना, तो नाइफ है तो उसको किया है, ओके। तो ये बहुत ही डिस्क्रिप्शन है पूरी उसका। और ये लिटिल डिवाइसेस आप देखिए, इसमें ए बी बी, टीथ, अंडरनीथ, नोज, टोज। सिमिली है, फायर प्लेस लाइक, रिफ्रेन है यानी कि रेपिटेशन ऑफ सेंटेंस, जब पूरा सेंटेंस रिपीट हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रेन। जैसे इसमें रियलो ट्रियलो, ऊपर भी हमने सेम सेंटेंस पढ़ा था, रियलो ट्रियलो। जब एक पोइट्री में एक सेंटेंस रिपीट होता है पूरा का पूरा, उसका मतलब पूरा मतलब उसका एक पार्ट पूरा रिपीट होता है, तो वो होता है रिफ्रेन। और मेटाफर क्या है? चिमनी फॉर अ नोज, यहाँ पे चिमनी से इम्प्लाइड कंपैरिजन है, डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है ना। तो नोज और चिमनी में दोनों में एक चीज कॉमन क्या है? दोनों से धुआं निकलता है, दोनों से सांस निकलती है बाहर, तो इसलिए उसको चिमनी से किया गया। तो ये मेटाफर भी है। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी राइम स्कीम्स हैं, कितना सारा इसमें, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है। तो जो पोएट है उसको ड्रैगन को बहुत बिग साइज का बताया है, शार्प टीथ, स्पाइक्स हैं, स्केल्स हैं उसके अंडरनीथ, है ना। और जो पूरे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसके माउथ में जैसे फायर प्लेस है, पूरी आग निकलती है उसके मुंह से, और उसकी जो नाक है वो चिमनी जिसमें से स्मोक निकलती है, और उसके पैर जो है वो इतने शार्प चाकू की तरह डैगर्स है, ओके। अब आप ये पिक्चर देखेंगे ना आगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ बताया। ये देखिए, ये देखिए कितना भयंकर ड्रैगन है, ओके। अब ये देखो, अब इसको आप देखेंगे, स्पाइक्स, स्पाइक्स ऑन टॉप, इसके देखो टॉप पर स्पाइक्स है ना, ये जो निकले हुए तीखे तीखे कांटे जैसे हैं, स्पाइक्स है। और डैगर्स इसके पैरों में आप देख रहे हैं, डैगर्स के पैर, पंजे ऐसे हैं जैसे चाकू, नाखून चाकू जैसे हैं बिल्कुल, किसी को मार दे तो खून निकल आएगा। और स्केल्स, ये देख रहे हैं आप, स्केल्स अंडरनीथ, कितने बड़े बड़े स्केल्स हैं, ये सब प्रोटेक्शन के लिए है उसके। उसकी पूरी बॉडी एक्चुअली देखो तो पॉइंटेड और चाकुओं की तरह ही दिख रही है, पंख देखो उसके, है ना, उसके आईज देखो, नाक देखो, दांत देखो, शार्प टीथ है कितने। और यहाँ देख सकते हैं आप इस पिक्चर में, माउथ लाइक फायर प्लेस, तो जब फायर, मुंह से फायर निकल रही है तो नाक से धुआं निकलेगा, है ना। और ये शार्प टीथ है। तो ये ड्रैगन जो है एक्चुअली में बहुत ही फियर्सफुल एनिमल, बहुत ही डरावना सा है, इसको पेट पालना अपने आप में ऑक्सीमोरॉन है, ओके। आई होप यू हैव एंजॉयड द पोएम, मजा आ रहा है ना। स्पाइक्स का मीनिंग है, अगर आप चाहें तो मीनिंग जिसके और क्लियर है उसको लिख सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट, Belinda was as brave as a barrel full of bears, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. अब ये डिस्क्रिप्शन है,
कि बेलिंडा जो थी वो इतनी बहादुर थी, जैसे देखो इसमें कितना सारा आप संग संग में फिगर्स ऑफ स्पीच को ढूंढेंगे, सिमिलीज का प्रयोग बहुत ज्यादा है इसमें, एजोनेंस का प्रयोग है, इसको आप संग संग में ढूंढते जाइए बच्चों, ठीक है ना। तो बैरल माने ड्रम, तो ड्रम फुल ऑफ बियर्स माने कि ऐसा लगता है जैसे ढेर सारे बियर्स, ड्रम फुल ऑफ बियर्स माने एक भालू कितना ताकतवर होता है, और यहाँ तो ढेर सारे भालू जितनी ताकत उसके अंदर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक, ये तो लायंस को चेस कर देती, मतलब इतने बहादुर थे ये किटन और माउस कि ये उसको भगा देते थे, लायन को चेज आउट कर देते, भगा देते थे। एंड मस्टर्ड इतना बहादुर था कि वो जैसे कोई टाइगर इन अ रेज, उसकी तुलना किससे की गई है कि टाइगर जैसे गुस्से में हो उससे। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो बेचारा डरपोक, उस हमेशा अपने घर में छोटी सी केज में छुप के बैठा रहता था। ये आपको विश्वास हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हो रहा है, लेकिन चलिए, तो ये तो है ना। तो ये जो he says that Belinda was as brave as a group of bears, तो जैसे भालुओं का समूह इतनी बहादुर थी। एंड इंक एंड ब्लिंक was so brave that they could hunt lion, वो लायंस का शिकार कर लेते थे, उनको दौड़ा लेते थे। एंड हियर द ब्रेवरी ऑफ द किटन एंड लिटिल माउस दैट काउंट हंट इवन अ लायन, बताओ, वो लायन को भी हंट कर लेते थे। तो ये आपको कितना लग रहा होगा, कितना बड़ा चढ़ा के बताया। और डॉग वॉज वेरी ब्रेव, जैसे कि एंग्री टाइगर। पर उन सबके कॉन्ट्रास्ट में, तीनों के कॉन्ट्रास्ट में, जो ड्रैगन था वो नॉट ब्रेव, ही वॉज अफ्रेड ऑफ एवरीथिंग एंड ही ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केज, और वो अपने घर में छुप के रहता था, अपनी छोटी सी केज में छुप के बैठा रहता था। ओके, अब राइम स्कीम क्या है? ए ए बी, एलिट्रेशन आपने पकड़ लिया, बेलिंडा, ब्रेव, बैरल, बेयर्स, बी बी का रिपीटिशन है। सिमिली का आपने यूज पकड़ लिया होगा अभी तक, है ना। इसमें वो कह रहा है कि बेलिंडा की ब्रेवरी को बैरल फुल ऑफ व्यूज से कंपेयर किया है, मस्टर्ड की ब्रेवरी को एंग्री टाइगर से किया गया है। और वॉवल साउंड है ना, एजोनेंस है, बेलिंडा वाज एज ब्रेव, तो ये उसमें ये भी आ रही है, बी साउंड रिपीटिशन। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए इसकी पिक्चर्स देखते हैं। ये देखो, बैरल फुल ऑफ बेयर, यानी कितने सारे बेयर्स का समूह है ये। ओके, फिर आप यहाँ देख रहे हैं चेजिंग द टाइगर, यानी कि वो ऐसे भाग रहा है ना लायन, ऐसे लायन को दौड़ा लेता था, तो ऐसे ये माउस और किटन उसको लायन को दौड़ा लेते थे। और ये मस्टर्ड जो था वो टाइगर इन अ रेज, ऐसे जैसे टाइगर गुस्से में दिख रहा है ऐसे वो भी गुस्से में दिखता है। और ये हमारा बेचारा कस्टर्ड है, जो एक छोटे से अपने केज में छुप के बैठा है, डर के बैठा है। ओके, नाउ बेलिंडा टिकल्ड हिम, शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल। देखो इस लाइन को समझो कि टिकल हिम तो ठीक है, उसको गुदगुदी करना, टिकलना नहीं, गुदगुदी करना, बट शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, यानी बहुत क्रुएल्टी तक उसको करते थे। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और इंक ब्लिंक और मस्टर्ड थे वो उसको पर्सिवल बुलाते थे। ओके, दिस ऑल सैट लाफिंग इन अ लिटिल रेड ड्रैगन, वो सब हंसते हुए, वो रेड ड्रैगन देखा था ना हमें शुरू में पिक्चर, उसमें बैठ जाते थे, हंसते थे, इसका मजाक बनाते थे। एट द रियलो ट्रियोलो कॉवर्डली ड्रैगन, और उस रियल ट्रू डरपोक कॉवर्ड ड्रैगन की मजाक बनाते थे। ठीक है, तो टिकल माने यहाँ पे क्या, टिकल माने स्ट्रोक करना, किसी को हंसाने के लिए गुदगुदी करना। अनमर्सीफुल, क्रूएल। पर्सिफल अब एक कैरेक्टर है बच्चों, ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर है। ये एक नाइट था किंग आर्थर के कोर्ट में, एक नाइट माने एक सैनिक, है ना। तो किंग आर्थर थे, उनके कोर्ट में एक सैनिक था, पार्सिवल नाम था उसका, पर्सिवल, और वो बहुत डरपोक था। तो उससे तुलना की जाती है कि बेलिंडा जो उसको स्ट्रोक करती थी, उसको सहलाती थी, गुदगुदी करती थी, बहुत क्रूएल वे में, और इंक ब्लिंक मस्टर्ड तीनों मिलकर उसका मजाक बनाते थे, और उसकी तुलना पर्सिवल से कहते थे, कि जिसको लोग समझते थे बहुत ब्रेव है, लेकिन वो भाग गया था अपनी डरपोक कायरता के मारे, वो युद्ध छोड़कर भाग गया था। सो दे यूज्ड हिम, वो अपने लिटिल रेड ड्रैगन में बैठ के इसका मजाक बनाया करते थे। ओके, अब इसकी राइम स्कीम क्या है? ए ए बी बी, सब में वही है सेम। रिफ्रेन है, देखो फिर से आ गया, रियोलो ट्रियोलो रिपीट हुआ है। रेपिटिशन है, टिकल टिकल वर्ड को 2 बार किया गया। एल्यूजन, एल्यूजन माने यानी कि किसी कल्पना करना, है ना, यहाँ पर रेफरेंस करना किसी व्यक्ति से जो यहाँ पर नहीं है, तो एल्यूजन है ये, तो उसकी कल्पना की गई है। और पर्सोनिफिकेशन, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड जो है एनिमल्स है ना, दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और एक ड्रैगन की तुलना किससे की गई है? पर्सिवल से की गई है, व्यक्ति से की गई है, तो ये पर्सोनिफिकेशन। ओके, क्लियर, सबको समझ में आ गया। अब इस पिक्चर देखते हैं इसकी। ये देखो आप, गुदगुदी करना, ये एक्चुअली में जो गुदगुदी करना, ये भी एक तरह का टॉर्चर है। कई जगहों पे मुजरिमों से उगलवाने के लिए उनको गुदगुदी की जाती है, और ऐसे ऐसे पार्ट्स में गुदगुदी करते हैं कि वो बिल्कुल सहन नहीं कर पाते हैं, और वो लोग
जो भी होता है वो बक देते हैं, बोल देते हैं। ये देखिए अब नाइट आर्थर है, कि आर्थर के कोर्ट में नाइट था पॉसिबल, जो अपने युद्ध से भाग गया था डर के मारे। ये देखिए हंस रहा है, ये मजाक बना रहा है। कौन है ये? मस्टर्ड है। ये कौन है? ये मजाक बनाते हुए कौन है? आपको कौन दिख रही है? ये ब्लिंक है, इंक है सॉरी। और ये कौन है? ये माउस ब्लिंक है। ये सब मिलके रेड ड्रैगन में बैठ के किसका मजाक बना रहे हैं? ये इतने बड़े लंबे चौड़े खतरनाक जानवर का, जिसको कायर के नाम से जानते हैं, इसको कायर बोलते हैं। ओके, अब आगे देखिए क्या हुआ। ओके, बिलिंडा टिकल्ड हिम, ये तो हो गया। ओके, द बिलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस। ये देखो बिलिंडा गिगल कर रही है ना? गिगल माने हंसना। तो पूरा घर हिला देती थी, इतना हंसती थी उस कॉवर्ड ड्रैगन को देख देख के। एंड ब्लिंक सेड वीक। वीक ये भी एक चूहे द्वारा आवाज निकाली जाती है ना, चूहा जब करता है ऐसे करके बोलता है वो। ये भी गिगलिंग, इसको भी माउस की गिगलिंग बताया है कि माउस जब हंसेगा तो कैसी आवाज निकालेगा? वीक ऐसे। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। और इंक और मस्टर्ड उससे पूछते थे, अरे तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम तो बुढ़े हो गए हो, है ना, डरपोक कहीं के, इस तरह से उसको मजाक बनाते थे। एंड कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज। और कस्टर्ड उन सबको कुछ नहीं बोलता था और जाके अपनी चुपचाप अपने छोटे से नाइस सेफ केज में जाके बैठ जाता था। तो इस तरह से वो उसका मजाक बनाए करते थे। अब आप देखेंगे इसमें लिटरेली बाय राइम स्कीम AABB। ओनोमेटोपोइया क्या होता है? वो वर्ड्स जो साउंड्स को बताते हैं, जैसे वीक, वीक वर्ड जो है वो माउस की गिगलिंग को बता रहा है, तो ये रिफर कर रहा है साउंड वर्ड से, ठीक है ना? जैसे हिसिंग ऑफ स्नेक, तो हिस जो सांप की साउंड को बता रहा है, तो ये ओनोमेटोपोइया। इनकी स्पेलिंग याद कर लेना बच्चों। और रेपिटिशन, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केक, ये बार बार सेंटेंस को रिपीट किया जा रहा है ना। रियोलो ट्रियोलो सेंटेंस भी रिपीट हो रहा है और ये सेंटेंस भी रिपीट हो गया, कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केक। अब ये देखो गिगल का मतलब लाफ, वीक का मतलब लाफिंग साउंड। अब 7th वाला स्टैंजा आ गया। सडनली, सडनली अब ब्रेक हुआ। देखो मैंने आपको जब स्टोरी राइटिंग बताई तब भी बताया था कि सडनली, ऑल एट वंस, इस टाइप के वर्ड्स एकदम क्या करते हैं, क्लाइमेक्स लाते हैं ना, तो एकदम से स्टोरी को चेंज करते हैं। सडनली, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, है ना, नेस्टी माने बैड, खराब सी आवाज सुनाई थी। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, फॉर दे ऑल लुक्ड अराउंड। Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अब क्या हुआ ये? सडनली, सडनली अचानक से, ऑल ऑफ देम, उन्होंने सबने एक नेस्टी साउंड, एक खराब सी आवाज सुनी। मस्टर्ड ग्राउल, जो डॉग था वो ऐसे करके ग्राउल करने लगा, है ना। और उन्होंने चारों तरफ देखा कि आवाज कहाँ से आई। अब इंक ने, क्योंकि इंक बिल्ली है ना, तो कैसे बोलेगी? ये देखो फिर से साउंड आ गई ना, ओनोमेटोपोइया की आवाज आ गई, म्याऊ म्याऊ। एंड ऊ, और बेलिंडा ने कैसी आवाज निकाली? ऊ, डर के मारे चिल्लाते ऊ, ठीक है। और तीसरा, और जो था, एंड फॉर देयर वाज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा। विंडा क्या है? ओके, बेलिंडा से मैच करने के लिए पोएट ने क्या किया? विंडा कर दिया, विंडो। तो ये क्या कहलाएगी? पोएटिक लाइसेंस, है ना, पोएटिक लिबर्टी है ये, ठीक है ना। बेलिंडा विंडा, तो अपनी राइम बनाने के लिए उसने बेलिंडा विंडा मैच कर दिया, ठीक है। इसको आप याद रखना बच्चों, पोएटिक लाइसेंस है। ओके, तो मजा आया ना। अब अचानक क्या हुआ कि उनके घर में एक अजीब सी आवाज आई और मस्टर्ड भी ग्राउल किया, चारों तरफ देखा, इंक म्याऊं करके चिल्लाई, बेलिंडा ऊ करके चिल्लाई, और देखा कि एक पायरेट था वो खिड़की से अंदर आ रहा था। दे ऑल वर वेरी स्कैर्ड। पायरेट जो होता है वो शिप्स को रॉब करते हैं ना, मैंने बताया था आपको शुरू में। ओके, तो फिर राइम स्कीम क्या है? AABB। और कंसोनेंट्स यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन है, SS, सडनली, ये सब साउंड। और ओनोमेटोपोइया, यूसेज ऑफ साउंड वर्ड्स टू क्रिएट अ ड्रामेटिक इफेक्ट, है ना, म्याऊ, ये सब ग्राउल, ये सब, है ना, इंक और ब्लिंक की आवाज, ये सब है पोएटिक लाइसेंस, मैंने आपको बता दिया। ये देखिए आप, ये देखो, ये पायरेट का मैंने एक फोटो बनाया है यहाँ पे, इसमें लकड़ी का पैर है उसका, उसके हाथ में वो है, और ये विंडो से अंदर आ रहा है, ये विंडा है, और ये कैट है, ये म्याऊ म्याऊ कर रही है। अब स्टैंड राइट पे आते हैं। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड। अब ये पायरेट का डिस्क्रिप्शन है, अभी हमने एक डिस्क्रिप्शन ऊपर पढ़ा था किसका? ड्रैगन का, है ना, डिटेल में। अब दूसरा डिस्क्रिप्शन दिया है पायरेट का। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट,
and he held in his teeth a cutlass bright. कटलेस माने क्या होता है? स्वॉर्ड, जिसके बहुत शार्प नोक हो, बहुत तीखी तलवार मुंह में दबाए हुए था. His beard was black. Beard माने दाढ़ी, उसकी दाढ़ी ब्लैक थी. One leg was wood, और एक टांग उसकी लकड़ी की थी. It was clear that the pirate meant no good. और ये क्लियर था कि पायरेट अच्छे इंटेंशन से नहीं आया. अगर अच्छे इंटेंशन से आया तो खिड़की से क्यों आता, है ना? तो अब आप पायरेट का डिस्क्रिप्शन देखा आपने. तो हैंड गन, पिस्टल माने क्या होती है? गन होती है, आपको सबको मालूम है. और कटलेस माने, कटलेस का मीनिंग जरूर याद कर लीजिएगा. शॉर्ट स्वॉर्ड होती छोटी सी. तो इसमें लिटरल डिवाइसेस क्या है? ए बी बी. और एलिट्रेशन देखो, बियर्ड ब्लैक, बी बी, है ना? और ही हेल्ड हिज एच एच, तो बी और एच साउंड का रिपीटिशन है, एलिट्रेशन है. इमेजरी एन इमेज इज क्रिएटेड, तो यहाँ पूरी इमेज बनाई गई है पायरेट की. चलिए, ये इसके वर्ड मीनिंग से आप देखना चाहे तो और देख सकते हैं. ये देखिए मैंने बनाया, ये देखिए दोनों हाथों में इसके गन है. ओके, मुंह में कटलेस है, मुंह में तलवार है. एक टांग इसकी लकड़ी की है, देख रहे हैं आप ये पिक्चर में. ओके, और ये कोई अच्छा इंटेंशन नहीं है. इतना खतरनाक आदमी अगर आपके घर में आएगा तो आप क्या सोचते हैं? वो आपसे बातें करने के लिए, प्रेम करने के लिए आएगा क्या? नो, तो रॉब करने के लिए आएगा, और रॉब करने के संग मर्डर भी कर सकता है. सो सच अ डेंजरस पर्सन दिस पायरेट इज. अब क्या होता है? Belinda paled and she cried help help. Belinda जिसमें कहते हैं barrels full of bears, मतलब पूरी भालुओं की ताकत थी, वो बेचारी चिल्लाने लगी, पेल पड़ गई, उसका चेहरे का रंग उड़ गया, टर्न येलो हो गई. and cried help help. बट मस्टर्ड ने क्या किया? अरे मस्टर्ड तो जो टाइगर को गुस्सा जिसको टाइगर की तरह आता था, उसने क्या किया? मस्टर्ड फ्लेड विद अ टेरिफाइड येल्प, और वो तो भागा. फ्लेड माने रन अवे, टेरिफाइड माने बहुत जोर से, येल्प माने उई उई करके, जैसे कुत्ते कू कू करके भागते हैं ना, ऐसे येल्प करके भागा. और इंक ने क्या किया? इंक और ब्लिंक तो लायंस को चेस कर लेते थे, उनको हंट कर लेते थे, उनका शिकार कर लेते थे. इन्होंने क्या किया? इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और वो तो घर के तहखाने में घुस गए और छुप गए, जो इंक थी. एंड लिटिल माउस, माउस ने क्या किया? स्ट्रेटेजिकली माउस मोल्ड, और वो अपने हाउस होल्ड में, माउस मोल्ड में घुस गया. माउस होल्ड माने उसके छेद में, और स्ट्रेटेजिकली माने प्लान तरीके से अपने धीमे से अपने छेद में घुस के छुप गया. तो आपने देखा जो बहादुर जिसकी बता रहे थे, बड़े बहादुर है, बड़े बहादुर है, ये करते हैं वो करते हैं, उन्होंने क्या किया? येलो, पेल माने येलो टर्न हो गए ड्यू टू फियर, और येल्प माने छोटी सी क्राई, कू कू करना. ट्रिकल माने रन, स्ट्रेटेजिकली माने प्लान, माउस होल माने होल वेयर माउस लिव्स. तो इस तरीके से ये सब लोग अपने अपने घर में छुप गए. अब फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं इसके. राइम स्कीम सेम है, ए बी बी, हाउस होल्ड माउस होल्ड, ठीक है ना? ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या है? देखो, टेरिफाइड येल्प. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है? अब टेरिफाइड कौन था? येल्प टेरिफाइड नहीं है. टेरिफाइड कौन है? मस्टर्ड. टेरिफाइड मैंने डर जाना, है ना? तो डरा कौन था? मस्टर्ड. लेकिन हमने टेरिफाइड एडजेक्टिव किसके संग लगा दिया? येल्प के संग. येल्प तो साउंड है जो उसने क्रिएट की, उई उई करके भागा वो, है ना? तो टेरिफाइड ये नहीं है. तो जब हम एडजेक्टिव को वहां यूज करते हैं जहां उसका मीनिंग नहीं होता है, और उसका मीनिंग कहीं और आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. ठीक है? तो जैसे हमने कहा मस्टर्ड, या आना चाहिए तो टेरिफाइड मस्टर्ड, लेकिन हमने टेरिफाइड मस्टर्ड नहीं लिखा, हमने लिखा टेरिफाइड येल्प. लेकिन टेरिफाइड किसके लिए आ रहा है? इसका ट्रांसफर हो गया है मीनिंग मस्टर्ड के. ठीक है? तो ये है टेरिफाइड ये एपिथेट, इसको याद रखना बच्चों. और रिपीटिशन हेल्प हेल्प है, पोएटिक लाइसेंस है ना? माउस, माउस होल्ड की स्पेलिंग होती है ना, इसमें होल्ड की स्पेलिंग इन्होंने HOLED कर दी, तो राइम करने के लिए हाउस होल्ड के संग माउस होल्ड, नहीं तो होल इट हो जाता है, तो उसको इन्होंने होल्ड होल्ड करने के लिए कर दिया. ओके, तो मजा आया ना? तो अब देखा आपने क्या हाल हुआ बहादुर लोगों का, जो इतना हाँकते हैं, जब वक्त आने पर पता लगता है कि कौन कितना बहादुर है. ये देखो बेलिंडा, जो उसका चेहरा पीला पड़ गया है ना, और वो हेल्प हेल्प चिल्ला रही है. ये देखो कैट, कैट म्याऊं म्याऊं करके भागी, है ना? और ये देखो चूहा अपने बिल में घुस गया माउस होल्ड में. और ये डॉग है, ये बेचारा, इसको तो ट्रांसफर एपिथेट तक इसलिए पोएट्री यूज किया है कि बहुत टेरिफाइड हो गया और येल्प करके भागा. तो ये हुआ इन सब बहादुर लोगों का हाल. आगे देखिए अब क्या होता है. बट, लेकिन देखो, बट अप जम्प्ड कस्टर्ड. जो कस्टर्ड को, ड्रैगन को ये लोग कायर कायर कहते थे, वो एकदम जंप करा. स्नॉटिंग लाइक एन इंजन. स्नॉटिंग माने उसके जैसे इंजन स्टार्ट होता है ना, टक 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 टक, ऐसे वो स्टार्ट हो गया और आवाज निकालने लगा. सडन एक्सप्लोसिव साउंड,
अचानक से वो जो शांत रहता था, डरपोक सा अपने केज में छुपा रहता था, अचानक से वो एक बम की तरह फटा और वो उसकी आवाज निकलने लगी, नाक में से धुआं निकलने लगा, गुस्से में आ गया वो। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन। और क्लैश्ड हिज टेल यानी कि उसने अपनी जो टेल थी उससे लड़ाई करनी शुरू करी, फॉट लाइक आयंस इन अ डंजन। डंजन माने क्या था, प्रिजन में। जैसे प्रिजन में वो रहते हैं, आयंस रहते हैं ना, लोहे के बार्स रहते हैं, वैसे ही। तो उससे लड़ने लगा। विद द क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्वैम। देखो ये जो सारे वर्ड्स हैं ओनोमेटिक वर्ड्स हैं। ये साउंड्स जो है ये रिपीट ड्रामेटिक इफेक्ट लाने के लिए बच्चों यूज किए गए हैं। ये सब ऑटोमेटिक यानी कि साउंड्स वर्ड हैं, ये साउंड वर्ड्स हैं। ये क्लैटर, क्लैंक, जंगलिंग, स्क्वर्म, ये याद कर लो आप ये, ठीक है। ये सब क्या है, ये ऑटोमेटिक पोएटिक साउंड वर्ड्स हैं। जैंगलिंग क्या होता है, जैसे आपने कभी एक देखा होगा, एक बचपन में एक खिलौना आता था जिसमें गोल गोल पाइप होते थे, और उसके पाइप के ऊपर आप एक लोहे की छोटी सी रहती थी, उससे जब आप टंग 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 बजाते थे तो टंग 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 ऐसे आवाज आती थी लोहे की वजह से। या आप लोहे की पाइप्स के ऊपर से कोई भी चीज से ऐसे कड़ 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 दबाएंगे तो कैसी आवाज आती है, खड़ 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 खड़, तो वो होती है जैंगलिंग स्क्वायर, यानी साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट फॉलिंग ऑन ईच अदर। जब लोहे को लोहे से टकराएंगे तो एक आवाज आएगी, वो होगी जैंगलिंग साउंड। क्लैटर, क्लैंक, ये सब साउंड्स वही हैं जब किसी हार्ड हार्ड ऑब्जेक्ट को दूसरी चीज से हम करते हैं, ठीक है। डंजन माने क्या होता है, अंडरग्राउंड प्रिजन। तो बच्चों रॉबिन, अब देखो क्या हुआ। पहले हम इसकी फिगर ऑफ स्पीच कर लेते हैं, AABB, ठीक है ना, ये तो सबको मालूम है। सिमिली, अब यहाँ पे साउंड ऑफ ड्रैगन को किससे कंपेयर किया गया है, साउंड ऑफ इंजन से, स्नॉटिंग लाइक इंजन। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयंस इन अ डंजन, तो उसने क्लैश किया अपनी टेल को, टकराया अपनी टेल को जैसे आयंस इन द डंजन, जैसे अंडरग्राउंड सेल में आयन पे टकराती है। ड्रैगन अटैक ऑन पायरेट इज कंपेयर टू रॉबन बर्ड। और अभी जो लास्ट वाली लाइन में कह रहे हैं कि ड्रैगन ने ऐसा अटैक किया उस डाकू के ऊपर जैसे कि रॉबिन एक चिड़िया होती है, वो कीड़े पर अटैक करती है। ओके, चलिए अब आप बताएंगे, जब अर्लियर हमने पढ़ा कि ये सारे कैरेक्टर बहुत ब्रेव थे, लेकिन यहाँ ड्रैगन जो है वो सबसे अनएक्सपेक्टेड थिंग कर रहा है। वो उसके ऊपर जंप कर लिया, उसने एक स्ट्रॉन्ग आवाज निकाली, और जैसे कि इंजन स्टार्ट हो गया उसका, एंड उसने अपनी टेल से उसको ग्राउंड पे पटक दिया। उसने अपनी जो टेल थी उसको ग्राउंड पे पटका विद ग्रेट फोर्स, और उससे ऐसी आवाज आई जैसे कि लोहा लोहे से टकराता है। यानी कि उसने अपनी जो पूंछ थी उसको कड़ 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 कड़, आपने फोटो में देखा था ना, अपनी पूंछ को कैसे कैसे हिला रहा था, तो ऐसे ही उसने अपनी पूंछ को हिलाया और आवाजें आने लगी, ठीक है। और उसने रॉबिन पायरेट पे ऐसे अटैक कर दिया कि रॉबिन जैसे छोटे से कीड़े पे अटैक करती है। चलिए आगे पिक्चर्स में आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये देखो उसके कैसे उस नॉटिंग इंजन की तरह स्टार्ट हो गया, ये इंजन है ना, इसमें देख रहे हैं आप चिमनी बनी हुई है, जब ये इसमें से धुआं निकलता है, ये स्टार्ट होता है ना, तो ये चिमनी में से धुआं निकलता है, खड़ 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 आवाज करता है। ये देखो मैंने अभी इसलिए ये पिक्चर दोबारा दिखाई कि इसमें उसके आप देख सकते हैं टेल, इसकी टेल जो है वो इतनी उसमें बड़े बड़े वो हैं, और वो उसको हिट करती है। ये देखो पायरेट को उसने क्या दौड़ा लिया, पटक दिया उठा के। ये रॉबिन है, रॉबिन बर्ड है, ये कीड़े खा रही है, ये आप देख रहे हैं, ये वर्म को खा रही है। तो ऐसे उसने ये कंपैरिजन किया गया है ड्रैगन का उससे, है ना, रॉबिन से। और कीड़ा कौन है, वर्म कौन है, एक पायरेट, जो पायरेट इतना बहादुर बन रहा था उसको उसने कीड़े की तरह मसल दिया। आ गया सबको समझ में। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन। पायरेट जो था वो गेप माने एकदम मुंह खुला, गेप माने मुंह खुला होके देखना आश्चर्य से, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, वो इतने बड़े ड्रैगन को देखता ही रह गया, बाप रे। एंड गल्प सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन। और उसने एक ग्रॉग माने ड्रिंक, एक प्रकार की ये पावर ड्रिंक होती है, एनर्जी ड्रिंक होती है, ग्रॉग बोलते हैं उसको। और उसने उस ड्रिंक को निकाला और थोड़ा सा गल्प माने स्वॉलो, जल्दी से निकल लिया कि ताकि मेरे में एनर्जी आ जाए। इन हिज पॉकेट फ्लैगन, है ना, फ्लैगन माने एक कंटेनर, सिल्वर, सिल्वर चांदी का बना रहता है, जैसे जिसमें कह लो जिसमें वो ड्रिंक को भरी हुई है ना, वो एक पूरा रहता है। तो उसको फ्लैगन में उसने फ्लैगन उठाया अपनी पॉकेट में से, और उसमें से कुछ ग्रॉक को पी लिया जल्दी जल्दी। ही फायर टू बुलेट, और उसने दोनों हाथों से गोलियां भी चला दी, बट दे डिडंट हिट, पर उसको लगी नहीं। एंड कस्टर्ड गॉबल्ड हिम एवरी वेट, और जब तक तो वो बुलेट और चलाता तब तक तो कस्टर्ड ने उसको उठाया और खा गया। गॉबल माने सॉलो, उसको निगल गया, खेल खत्म। तो आपने देखा ना, वो उसको देखता ही रह गया, उसे आइडिया ही नहीं होगा कितना बड़ा ड्रैगन इनके घर में होगा।
है ना। और जब तक उसने अपनी जेब से वो सिल्वर कलर का पाउच निकाला, वो जो निकाला कंटेनर जिसमें उसने ग्रॉग रखा था, उसको निकाल के 2 3 जल्दी जल्दी पिया कि ताकत आ जाए। फिर उसने बुलेट्स चलाई, लेकिन इसके जब तक वो ये सब कर रहा था तब तक तो कस्टर्ड आया और उसने उसको उठा के खा लिया, ग्लोबल स्वॉलो हरेली। ये राइम स्कीम ए बी बी है, ठीक है। गल्प, ग्रॉक, ये एलिट्रेशन है, जी जी रेपिटेशन है, इमेजिनरी है। आप पूरा देखो एक्शन इमेजिन करते हैं। मैं आपको जब बता रही हूँ तो आप आंख मीच के आप एक पिक्चर बना सकते हैं कि कैसे वो उसने उसको देख रहा होगा। फिर उसने जल्दी से अपनी जेब में से, अपनी पॉकेट में से वो निकाला कंटेनर चांदी का, उसमें से कुछ जो ड्रिंक थी उसको जल्दी से पी रहा है। और फिर उसने बंदूक चलाई काट काट, और जब तक तो वो हिट ही नहीं हुई, और जब तक कस्टर्ड आया और उसने उसको उठाया और खट से खा गया। तो ये एक इमेजिनरी है ना, ये आप भी कर सकते हैं। ओके, ये देखो ग्रॉक, ये है ना कंटेनर इसके हाथ में है, ये ग्रॉक है और वो उसको पी रहा है। ये देखो दोनों हाथों से बुलेट उसने चलाई, और जब तक तो ड्रैगन आया और ड्रैगन ने उसको खा लिया, निगल गया। अब देखो बिलिंडा इम्ब्रेस्ड हिम। अब बिलिंडा जो इतनी डर गई थी खुश हो गई, उसको इम्ब्रेस कर लिया, हग कर लिया, गले लगा लिया। मस्टर्ड लिक हिम, मस्टर्ड ने उसको खुशी दिखाने के लिए चाटा, कुत्ते चाट के ही अपनी खुशी दिखाते हैं, तो उसने उसको चाटा। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टम। और कोई ने भी मौन नहीं किया, मौन माने शोक प्रकट करना, दुख प्रकट करना, फील सॉरो। किसी ने पायरेट के लिए दुख नहीं किया, बेचारा विक्टम था, वो बेचारा मर गया, सफरर था, है ना, उसी के ऊपर सारा जुल्म हुआ, लेकिन किसी ने दुख नहीं बताया उसके लिए। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, ग्ली माने हैप्पीनेस, इंक और ब्लिंक खुश होके, गायरेट माने क्या होता है, डांस करने लगे वो लोग, खुशी के मारे डांस करने। इंक और ब्लिंक अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, और ड्रैगन के चारों तरफ घूम घूम के डांस करने लगे वो लोग, और सब खुशी बताने लगे। तो ऑल वर वेरी हैप्पी। पायरेट तो खा ही चुका है, वो खत्म ही हो गया। तो अब आप राइम स्कीम देख लेंगे, ए बी बी, ओके। और एलिट्रेशन, ग्ली डेड गायरेट, एजोनेंस वॉवल साउंड का रिपीटिशन है, इंक ब्लिंक में आई का साउंड का रिपीटिशन है, और वॉवल साउंड का फिर से ए का एट, पायरेट दैट एट, ए का रिपीटिशन, ओके। ये देखिए आप, ये देखो वो सब खुश हो रहे हैं, देखो ये डांस कर रहे हैं, इंक और ब्लिंक है ना खुशी के मारे। और कोई भी मौन, मौन माने देखो शोक प्रकट करना, ये मौन के लिए पिक्चर लगाइए, दुख प्रकट करना। किसी ने भी कैट देखो क्या बढ़िया डांस कर रही है, और ये डॉग जो है वो लिक कर रहा है, लिकिंग इसको बोलते हैं, चाटना, खुशी दिखाने के लिए। और ये एम्ब्रेस करना, गले लगा रहे हैं। ओके, तो आप ये सारे मीनिंग्स भी आपको दिमाग में बैठ जाएंगे अच्छे से पिक्चर से, और याद भी हो जाएगा। ओके, बट प्रेजेंटली अब स्मोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I've been twice as brave if I had not been flustered. Flustered means upset, confused. अब वो कह रहा है, पहले उन्होंने थैंक दिया, सबको धन्यवाद दिया, खुश हुए, लेकिन फिर उनको याद आ गया, फिर उनका माइंड फिर चेंज हो गया, और उन्होंने कहा हम तो बहादुर बने, हम तो बिल्कुल डरपोक शो हो गए। तो उन्होंने कहा कि अरे, फिर से वो कॉवर्ड का फिर से मजाक बनाने लग गए, और अपनी तारीफ उन्होंने शुरू कर दी फिर से। तो उसने कहा ना कि अरे प्रेजेंटली अब स्पोक लिटिल, अब मस्टर्ड बोला कि मैं तो इससे 2 गुना ब्रेव हो चुका हूँ, किससे, ड्रैगन से। अगर मैं अपसेट नहीं होता तो मैं तो इससे 2 गुना बहादुरी दिखा सकता था। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और अब सब बोलने लगे, इंक भी बोला, ब्लिंक भी बोला, सब लोग बोलने लगे अरे हम भी बड़े बहादुर हैं, तुम्हें क्या पता, वी हैव सीन एंड वी हैव बीन 3 times एज ब्रेव एज वी थिंक। उन्होंने कहा हम तो 3 गुना बहादुर होते, तुम 2 गुना, हम तो 3 गुना बहादुर होते। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री that everybody is braver than me। और कस्टर्ड बेचारा बहुत हम्बल, बहुत ही डाउन टू अर्थ था। उसने कहा हाँ हाँ मैं तो एग्री करता हूँ, तुम लोग सब मेरे से बहुत ज्यादा बहादुर हो। तो ये देख रहे हैं आप कि शुरू में तो उन्होंने उसको थैंक किया, लव शो किया, डांस किया, सब किया, पर उनको फिर याद आ गया, दे वर रिमाइंडेड कि अरे उन्हें तो इसका फन बनाना है, और इसका तो मजाक बनाते हैं और अपने को प्रेस करते हैं। तो उसने कहा कि ओके ओके ठीक है, अगर मैं थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होता, मुझे डर थोड़ा मैं अपसेट नहीं होता, तो मैं तुमसे 2 बार बहादुर ज्यादा हो सकता था। तो इंक ब्लिंक ने कहा हम क्यों पीछे रहे, उन्होंने कहा अरे हम भी, हम तो 3 गुना ज्यादा बहादुर हो सकते थे। और ड्रैगन बेचारा ऐसा एग्री कर लिया, यस यस यू आर मोर पावरफुल एंड ब्रेवर देन मी। ओके, अब फिर से कहानी वहीं पटरी पर लौट आई। बिलिंडा स्टिल लिव्स इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, और आज भी बिलिंडा अपने छोटे से घर में रहती है व्हाइट हाउस में, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और वो लिटिल कैट किटन और ग्रे माउस के संग, एंड अ लिटिल येलो डॉग एंड अ लिटिल रेड ड्रैगन। देखो सारी लाइंस रिपीट हो रही हैं, एंड अ रियलो ट्रियोलो लिटिल पेट ड्रैगन, सब। Belinda is as brave as a barrel full of bears, and ink and blink chase down
lions down the stairs, and Mustard is as brave as a tiger in a rage, but Custard keeps crying for a nice safe cage. ये आप देख रहे हैं रिफ्रेन है, ये पूरी सब रेपिटेशन रिपीट है, इसलिए आपको मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, है ना, पूरा पूरा स्टैंजा ही रिपीट कर दिया गया है, ठीक है। तो ये टेलीफोक एपिसोड के बाद जो हीरो बन गया ड्रैगन, और उन्होंने फिर से उसको दोबारा से वो लोग सब अपना हाँकने लग गए, और फिर से वो लोग कंटिन्यूसली वहीं पे रहने लगे, और स्टोरी गोज ऑन। तो बच्चों कैसी लगी कहानी? बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत इंजॉय किया आपने। ओके, ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं, ये अब आप देख लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं इसको वीडियो को बंद करूँगी अब, और आप लोग इसको पॉज करके सारे क्वेश्चन आंसर को स्टडी करेंगे। And I hope everything is clear to you. Please read the question answer and write down in your copy and subscribe the channel. Now we have completed all the poetry videos. So please go through them and get prepared for your board exams. Thank you. Bye. Have a nice day.